हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिपल सी का न्यू सिलेबस, जिसमें पहले से और अधिक चैप्टर मॉडिफाई हुए हैं। आप यदि कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस ट्रिपल सी के न्यू सिलेबस से आपको बहुत मदद मिलेगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ट्रिपल सी का फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें कि कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज हम इन सभी के बारे में, इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर का इतिहास जानेंगे, कंप्यूटर के प्रमुख घटक के बारे में और कंप्यूटर का परिचय कराएंगे आपसे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आप इस चैप्टर को आसानी से सीख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, पहला चैप्टर, जिसमें ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं फ्रेंड्स क्या क्या है। इस चैप्टर के लास्ट तक आप समझ सकेंगे कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में समझ सकेंगे, नवीनतम आईटी गैजेट्स और उनके अनुप्रयोग के बारे में समझ सकेंगे, कंप्यूटर का विकास और उनके अनुप्रयोग के बारे में समझ सकेंगे, कंप्यूटर के निर्माण और भागों के बारे में समझ सकेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणाओं को समझ सकेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए इनपुट पर प्रोसेस करके आउटपुट देता है। प्राचीन समय में कंप्यूटर का उपयोग केवल गणना के लिए होता था, किंतु आजकल इसका उपयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ईमेल के लिए, लिसन एंड व्यूइंग, ऑडियो एंड वीडियो के लिए, गेम खेलने के लिए और डेटाबेस तैयार करने के लिए। कंप्यूटर ने हमारे दैनिक जीवन को काफी प्रभावित किया है, क्योंकि इसके द्वारा अनेक काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कंप्यूटर मानव द्वारा निर्मित एक अत्यंत उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर ने हमारे जीवन को काफी प्रभावित किया है, चाहे घर हो या स्कूल हो, कॉलेज, ऑफिस, उद्योग, हॉस्पिटल, बैंक, रिटेल स्टोर, रेलवेज हो या रिसर्च हो, कोई डिजाइन बनाना हो इत्यादि। कोई भी संस्थान में कोई वर्क हो जो कि कंप्यूटर के माध्यम से आजकल किया जाता है, प्रत्येक क्षेत्र में हम इसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अतः कंप्यूटर को आमतौर पर एक गणना करने वाली डिवाइस माना जाता है। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रमुख घटक। कंप्यूटर के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, मेमोरी यूनिट एमयू, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये कंप्यूटर के प्रमुख घटक है, कंपोनेंट्स हैं मेन जो होते हैं इसके। यहाँ पे हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कंप्यूटर के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो जब भी कोई यूजर इनपुट देता है, इनपुट यूनिट से इनपुट देता है, तो तुरंत मतलब उसके बाद इनपुट देने के तुरंत बाद वो स्टोरेज में जाता है। स्टोरेज में जाने के बाद वो स्टोरेज में कंट्रोल यूनिट और एएलयू के द्वारा प्रोसेस करता है। उसके प्रोसेसिंग के बाद जो भी उसका रिजल्ट आता है वो आउटपुट यूनिट द्वारा आउटपुट दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए हम कीबोर्ड या माउस द्वारा कोई डेटा एंटर करते हैं और वो तुरंत उसके बाद, यानी जो भी हमने प्रेस किया है वो स्टोरेज यूनिट में जाता है। स्टोरेज में जाने के बाद कंट्रोल यूनिट और एलयू उस पर प्रोसेसिंग करते हैं। तो जो भी उसका प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट आता है, प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट उसका मिलता है हमें आउटपुट डिवाइस पे शो करता है। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, जो कि प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर का एक स्मॉल चिप होता है। इसका प्रमुख काम इनपुट लेना एवं उसको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करना है। जो हम सीपीयू को देखते हैं वो एक डायलॉग बॉक्स होता है, जिसमें छोटे छोटे स्मॉल प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, जो कि चीप होते हैं, उन्हें ही हम सीपीयू कहते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। इस टर्म को हम लोग जान लेते हैं। जो हमारा सीपीयू होता है वो एक डायलॉग बॉक्स होता है, उसके अंदर प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर के छोटे छोटे चिप लगे होते हैं, जिससे हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं। अब जान लेते हैं सीपीयू के प्रमुख भाग के बारे में। तो उसमें दो भाग होते हैं, पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम एएलयू के नाम से जानते हैं।
तो चलिए कंट्रोल यूनिट को जानते हैं। कंट्रोल यूनिट मेमोरी में एक किए गए प्रोग्राम से निर्देश प्राप्त करता है, उन निर्देशों की व्याख्या करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है जो सिस्टम के अन्य यूनिट को उसके कार्यों को करने के लिए सक्रिय बनाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इनपुट डिवाइस द्वारा जब भी हम कोई डाटा एंटर करते हैं तो वो सबसे पहले मेमोरी में स्टोर होता है, जिसपे सीयू प्रोसेस करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है, जिससे कि सिस्टम के और यूनिट पूरी तरह से एक्टिव होके उस पर वर्क कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है एलयू। एलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सभी प्रकार की गणनाएं एवं तुलनाएं एलयू में होती है, जैसे अंगणितीय और तार्किक गणनाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि आते हैं तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू आदि आते हैं। इन्हीं उद्देश्यों पर एएलयू वर्क करता है। मेमोरी यूनिट। मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जिसमें किसी भी सूचना व निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है। अब जान लेते हैं मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। तो मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी यानी इंटरनल, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी यानी एक्सटर्नल। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्किंग में बहुत फास्ट होती है। यह उस प्रोग्राम को जिसे एग्जीक्यूट किया जाना है डाटा के साथ स्टोर करती है। तो जान लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, इसको हम अलग से जोड़ते हैं। जैसे कि सीडी होता है, पेन ड्राइव होता है, डीवीडी होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है। आप इसका यूज करते हैं और देखते हैं कि बाहर से ये यूज किया जाने वाला डिवाइस होता है। तो हम इन्हीं को सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं इनपुट डिवाइस। तो अब जान लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। इस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर सिग्नल या डेटा भेजा जाता है। जैसे कि इनपुट डिवाइस के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक कुछ मुख्य इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी डेटा को एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आप कीबोर्ड का यूज करते हैं, कीबोर्ड में कोई की प्रेस करते हैं तो आप इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा को एंटर करते हैं। या फिर माउस से आप कहीं भी क्लिक करते हैं अपने डेस्कटॉप पे या फिर किसी भी फाइल को क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइस है वो। आउटपुट डिवाइस। इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर के प्रोसेस डाटा के परिणाम यानी रिजल्ट को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन आदि आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी मूवी ऑन करते हैं या फिर कोई इमेज ऑन करते हैं अपने डेस्कटॉप पे, तो वो जो हमारे डेस्कटॉप का स्क्रीन होता है, लैपटॉप का स्क्रीन होता है या फिर कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, मॉनिटर, उस पे हमें वो शो करता है। उसको हम आउटपुट के रूप में देखते हैं। जैसे हमारा एक प्रिंटर हुआ, तो प्रिंटर में जब भी हम कोई फॉर्म हो या फिर कोई कागज हो या फिर कोई इमेज हो, उसको हम प्रिंट करते हैं तो वो हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू प्राप्त होता है। अब हम शुरू करने वाले हैं मेन टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। आज जो हम लोग आधुनिक कंप्यूटर देख रहे हैं वो तुरंत या फिर कुछ ही समय में डेवलप नहीं हुआ है। उसके लिए वैज्ञानिकों ने अत्यंत प्रयास किया है। बहुत वर्षों की मेहनत के बाद हमें ऐसा कंप्यूटर या फिर ऐसे डिवाइस प्राप्त हुए हैं। तो आइए कुछ कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर का इतिहास आज से लगभग 300 वर्ष पुराना है। मूल रूप से कंप्यूटर का विकास गणितीय गणना को बड़ी संख्या में करने के लिए किया गया था। कंप्यूटर का इतिहास यही व्यक्त करता है कि काफी कठोर प्रयास के बाद ही कंप्यूटर का विकास संभव हो सका है। नेक्स्ट टॉपिक है अबेकस। कंप्यूटर के विकास के संदर्भ में सबसे पहला गणना यंत्र आता है अबेकस। अबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली काई चेन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया जाता था। अबेकस सबसे पहला एवं सरल यंत्र है। प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबेकस का उपयोग किया जाता था। अबेकस में गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा किया जाता था, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो कि आपको अबेकस का फिगर हमने दिखाया है, यहाँ पे शो किया है। इसमें तारें लगी हुई हैं और मोतियां पिरोई हुई हैं, जिससे सबसे पहले अंकगणितीय कैलकुलेशन किया जाता था। इसके बाद जो नेक्स्ट गणना यंत्र डेवलप हुआ उसको हम जान लेते हैं। अब नेपियर बोन्स के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। नेपियर बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड में 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। इसके प्रयोग से गुणा अत्यंत शीघ्र पूर्वक किया जा सकता था, यानी कि उस समय में इसके प्रयोग से गुणा मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से किया जाता था।
गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी बहुत तेजी से किया जा रहा था। यह जानवरों की हड्डियों से बना आयताकार पट्टियां होती थी इस पे, जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चूंकि ये हड्डियों से बना हुआ था इसीलिए इसका नाम नेपियर बोन्स पड़ा। जिसमें अगला गणना यंत्र आता है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल का आविष्कार जर्मनी में 1620 में विलियम आर्ट्रेड के द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोग वर्गमूल, लघुगुणक एवं त्रिकोणमितीय फलन की गणना के लिए किया जाता था। यानी कि इसमें हम बहुत आसानी से वर्गमूल निकाल सकते थे और लघुगुणक निकाल सकते थे और त्रिकोणमितीय फंक्शंस का गणना कर सकते थे, जिसका फिगर आप देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि स्लाइड रूल कैसा दिखता था। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम रेड कलर से दर्शाए हैं, जिसको आप नोट डाउन करते रहिए क्योंकि ये परीक्षा में आपके बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट जो गणना यंत्र आता है उसका नाम है पास्कलाइन। पास्कलाइन बहुत फेमस गणना यंत्र है। पास्कलाइन का आविष्कार फ्रांस में 1645 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। यह पहला मैकेनिक एडिंग मशीन था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया जाता था। अब नेक्स्ट जो आता है उसको देख लेते हैं। लीबनिज का मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लीबनिज। लीबनिज का मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार जर्मनी में 1671 में गॉटफ्रेड वान लेबनिज के द्वारा किया गया था। इस मशीन को लीबनिज की रैकिंग मशीन भी कहा जाता था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए किया जाता था। इसमें जोड़ और घटाव खास रूप से बहुत आसानी से हो जाता है। इसका फिगर आप मॉनिटर पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार इंग्लैंड में 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन के प्रयोग से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थान तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इसका उपयोग बीमा, डाक, रेलवे और अन्य विभागों में किया जाता था। इसी प्रकार कंप्यूटर का विकास होता गया और इसमें सुधार होता गया, जिसका फिगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिफरेंस इंजन इसी तरह से दिखता था। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार इंग्लैंड में 1833 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया था। इस मशीन के 5 प्रमुख भाग थे: इनपुट इकाई, स्टोर, मिल, कंट्रोल, आउटपुट इकाई। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का शुरुआती प्रारूप माना जाता है। यानी कि इस समय जो हम कंप्यूटर का आधुनिक स्वरूप देख रहे हैं वो इसी के द्वारा विकसित हुआ है। यह एक मैकेनिकल मशीन है। इसमें न केवल अंगगणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी, बल्कि आउटपुट को स्टोर करने का विचार भी इस मशीन में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। यानी कि सबसे पहले जिस मशीन में आउटपुट को स्टोर किया गया वो पहला मशीन है एनालिटिकल इंजन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसका फिगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट मशीन आता है हमारा, उसका नाम है टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार अमेरिका में 1889 में हरमन होथेरित के द्वारा किया गया था। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों के द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। 1896 ईस्वी में होथेरित ने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। वर्ष 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM कर दिया गया था। टेबुलेटिंग मशीन का प्रयोग 1890 ईस्वी में जनगणना में किया गया था, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। मार्क वन का आविष्कार अमेरिका में 1944 में हावर्ड आइकन के द्वारा किया गया था। विश्व का प्रथम पूर्ण संचालित विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र था। इसमें डाटा मैन्युअल रूप से एंटर किया जाता था। भंडारण यानी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट जो आता है उसका नाम है एनिएक। एनिएक का आविष्कार अमेरिका में 1946 में जेपी एकर्ट और जॉन मॉसली के द्वारा किया गया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्म, इंजीनियर रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया गया था। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडसैक। एडसैक का आविष्कार यूके में 1949 में मैरिस विल्क्स के द्वारा किया गया था। यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था।
एडसैक का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एडवैक। एडवैक का आविष्कार अमेरिका में 1950 में जॉन वान न्यूमैन के द्वारा किया गया था। यह 30 टन बड़ा और 150 फीट चौड़ा कंप्यूटर था। इससे आप जान सकते हैं कि उस समय के कंप्यूटर कितने बड़े होते थे। आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।